गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आखिरकार खुरम और सबीन की मंगनी हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ शाहजहां से बर्दाश्त नहीं होता। वो किसी भी सूरत में खुरम और सबीन की शादी नहीं करवाना चाहती। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि हाला खुरम को मिलने के लिए क्यों गई थी, क्या मकसद लेकर गई थी और मिलने के बाद हाला के साथ क्या अंजाम होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। खुरम ने हाला को माफ़ कर दिया, उसके जहन में ये सब कुछ आ चुका है कि चलो मुझे एक नहीं तो दूसरी मिल रही है, तो इस मिलने के बाद अब मेरा हाला के साथ कोई भी बदला लेने का मकसद नहीं रहता, तो इस वजह से वो उसे माफ़ कर देता है। लेकिन ये सब कुछ माफ़ी जो खुरम करता है तो हाला को इसके बारे में मुकम्मल पता नहीं होता, हाला को इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता। हाला ये सोच रही है कि अगर खुरम चुप है तो इस वजह से चुप है कि अगर वो सब कुछ बता देता है तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा और वो सबीन से दूर हो जाएगा, तो इस वजह से वो नहीं बताना चाहता। लेकिन शाहजहां आती है वहाँ पर हाला के पास, उसको ऊपर तंज करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ी सी जो है शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी जो वजह से सबीन का घर बर्बाद हो रहा है, तुम थोड़ा सा सोचो तो सही। अगर यहाँ पर खुरम ना आता तो सबीन का जो घर है वो कभी भी बर्बाद ना आता। उसका हाथ पकड़ती है, उसे बाहर लेकर आती है। जो खुरम होता है वो अपने ससुराल वालों के साथ गपशप कर रहा होता है, उससे दिखाती है, उससे कहती है कि देखो कि उसके चेहरे के ऊपर कितनी शैतानी मुस्कुराहट है। लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ये पूरा जोर लगाऊंगी कि सबीन का जो घर है वो बर्बाद ना हो। वहाँ पर हाला को जब ये शाहजहां बातें कहती है तो हाला के दिल के अंदर जो है ऐसा नरमी आना शुरू हो जाती है कि यार देखो कि मेरी और जो खुरम की थी वो एक जंग थी, मेरी और खुरम के आपस में एक नफ़रत थी या बदला था, और यहाँ पर जो सज़ा है वो सबीन को मिल रही है। इस वजह से वो अंदर से थोड़ी सी मायूस हो जाती है। लेकिन जब मायूस होती है, उसके चेहरे की थोड़ी सी परेशानी आती है, तो वहाँ पर शाहजहां उसकी परेशानी को जान जाती है और उसके पास आती है और मज़ीद उसके आगे नाटक करना शुरू कर देती है या उसके सामने मस्के लगाना शुरू कर देती है कि भाई तुम जाकर अब खुरम के साथ मुलाकात करो, उसके साथ बात करो कि मैं और तुम्हारे बीच में आपस में ताल्लुक़ था, तो तुम सबीन का घर बर्बाद ना करो, तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हो तुम करो। ये सारी जो प्लान थी ये शाहजहां की थी कि मैं इन दोनों को आपस में मुलाकात करवाऊँगी, हमज़ा को अपनी आँखों के साथ दिखाऊँगी तो हमज़ा फिर जाकर यकीन करेगा। आखिरकार हाला जो है फिर से शाहजहां की बातों में आ जाती है। पहले तो हाला की गलती है कि वो शाहजहां की इस बातों में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से शाहजहां उसे मौके पे धोखा दे रही थी, हर जगह पर उसे धोखा देती है, तो हाला को इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन वो इसकी बातें मानकर आखिरकार फैसला कर लेती है कि वो खुरम के साथ मुलाकात करेगी, उसको जाकर समझाएगी, उसको मना करेगी कि तुम सबीन के साथ शादी ना करो, उसका घर बर्बाद ना करो। उसको मिलने के लिए चली जाती है, गाड़ी में जाती है, गाड़ी में उसकी आंखों में बेनता आंसू आ रहे होते हैं कि भाई मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूँ, एक तो मैं हमज़ा के साथ धोखा कर रही हूँ, हमज़ा जो है मेरे ऊपर इतना यकीन करता है, सब कुछ छोड़कर उसने मेरे ऊपर यकीन किया, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन वो मजबूरी थी, वो सबीन का भी घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जैसे उसको मिलने के लिए जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ती है, उसका जो दिल होता है धड़कना शुरू हो जाता है। एक दफ़ा एक इंसान जब गलती करता है तो आप देखें कि जो बुरा इंसान कोई भी गलती कर रहा होता है तो उसको गलती का एहसास होता है, उसको अंदर से तकलीफ़ होती है। हालांकि जहाँ पर गलती तो कर रही है, जैसे अंदर दरवाज़ा खटखटाती है, खुरम बाहर निकलता है, फ़ौरन देखता है तो उससे हैरान होकर पूछने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि हाला तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो हाला उससे कहती है कि खुरम मैं आपके साथ कोई इमरजेंसी बात करना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, आप मुझे अंदर आने दें। वहाँ पर खुरम उसे अंदर ले जाता है। पीछे से शाहजहां ये सब कुछ देखती है, क्योंकि शाहजहां उसे ये भी कहती है कि अगर तुम खुद उसे मिलने के लिए नहीं जाती या तुम खुद मिलने की पावर नहीं रखती तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। जब हाला अंदर जाती है, खुरम के साथ मुलाकात करती है, तो उसके बाद शाहजहां का जो मकसद होता है वो पूरा हो चुका होता है। वो फ़ौरन हमज़ा को लोकेशन सेंड कर देती है, उसे बता देती है कि हाला यहाँ पर खुरम के साथ मुलाकात कर रही है, तुम आकर यहाँ पर देख लो। खुरम यहाँ पर अपनी आंखों के साथ देखना चाहता है, क्योंकि शाहजहां उससे बार बार कहती थी कि इसका ताल्लुक़ खुरम के साथ है, तो इस वजह से हमज़ा जो था वो यकीन
यकीन नहीं करता था, शक उससे था लेकिन वो यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन इस वजह से वो अपनी आंखों के साथ देखना चाहता था। वहाँ पर वो फ़ौरन पहुँच जाता है, शाहजहान उसे सीढ़ियों पे लेकर आती है अंदर। वहाँ पर हाला हम खुर्रम को समझाने की कोशिश कर रही होती है, उससे कहती है कि भाई आपकी और मेरी जंग है, आपके और मेरे बीच में जो है नफ़रतें हैं, आप सबीन का जो घर है वो बर्बाद ना करो, मुझे जो सज़ा देना चाहते हो भले आप मुझे दे दो। वहाँ पर खुर्रम उसकी बात सुनता है तो उससे कहता है कि ठीक है, मेरी जो मंगनी थी, जो मेरी जो मंगेतर थी वो शफ़क़ थी, तो आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी, आपका भी मंगेतर हमज़ा था, आपने भी उसके साथ उस वक़्त मंगनी कर ली थी मुझे छोड़कर। तो वहाँ पर हाला उससे कहती है कि खुर्रम प्लीज़ आप मेरी बात समझें, मेरी उस वक़्त जो थी वो मजबूरी बन गई थी, वहाँ पर हमज़ा के साथ शादी करने के लिए मैं मुकम्मल तौर पर फंस चुकी थी। अगर वहाँ पर मैं शादी ना करती तो हो सकता है कि मुझे सज़ा मिलती, क्योंकि हर किसी ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। यहाँ पर एक दूसरे को वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। खुर्रम को ऐसा ऐसा हालांकि जो बातें होती हैं वो समझ आना शुरू हो चुकी होती हैं, उसका दिल ऐसा ऐसा पिघलना शुरू हो जाता है। वो फ़ौरन हाला की तरफ हाथ बढ़ाता है, हाला का हाथ पकड़ने लगता है तो उधर से हमज़ा और शाहजहान एंट्री करते हैं। शाहजहान फ़ौरन हमज़ा को इशारा देती है, उससे कहती है कि देखो भाई अपनी आंखों के साथ पहले तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे, अब तुम्हें जाकर ख़ुद पता चला है तो अब तुम यकीन करो या ना करो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमज़ा जब अपनी आंखों के साथ देखता है तो उसका जो दिल होता है अंदर से बड़ी तकलीफ़ उसे होना शुरू हो जाती है। तकलीफ़ ऐसे भी होनी चाहिए जब एक इंसान किसी के साथ इतनी मोहब्बत करता है, उसके लिए सारी मुश्किलात झेलता है, अपने वालिदैन को ठुकरा देता है, तो वहाँ पर हाला जब उसके साथ ऐसी की है तो उससे का जो दिल है वो अंदर से टूट जाता है। एक दफ़ा क्योंकि उसे इसके बारे में तो इतना इल्म नहीं है कि ये यहाँ पर दोनों मुलाकात किसके लिए करने, इनकी जो सोच थी वो अच्छी थी, लेकिन शाहजहान ने मौका का फ़ायदा उठाकर हमज़ा के जो दिल में है वो इतनी नफ़रत डाल दी है कि हो सकता है कि जहाँ पर हमज़ा हाला को छोड़ भी सकता है, लेकिन जहाँ पर अब खुर्रम जो है वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। वो हर सूरत में जाकर हमज़ा को यकीन दिलाएगा कि भाई प्लीज़ आप मेरे इस बात पे यकीन करो, हाला के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, हाला तुम्हारे साथ आज भी मोहब्बत करती है और हमेशा मोहब्बत करती रहेगी। लेकिन जहाँ पर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है, क्योंकि इस वजह से स्टोरी इंटरेस्टिंग बन चुकी है कि अब जो एपिसोड होगी, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा कमाल की होगी। शाहजहान हर किसी को जाकर बताएगी, अपनी सास को भी बताएगी कि भाई तुम तो अपनी पोती के ऊपर बड़ा यकीन करती थी, उससे कहती थी कि मेरी पोती ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तो अब देखो कि अपनी आंखों के साथ तुम देखो, हमज़ा के साथ पूछो। हमज़ा मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट जाएगा, उसके पास अभी कुछ भी नहीं रहेगा। एक ही हालत थी जिसके सहारे वो जीता था, लेकिन हाला ने उसके साथ ऐसा किया तो एक उसको जो है प्यार के ऊपर भी यकीन एक ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जब हमज़ा ने हाला और खुर्रम को अपनी आंखों के साथ देखा है तो क्या यहाँ पर जो है हमज़ा हमेशा के लिए हाला को छोड़ देगा? अगर जहाँ पर उसे नहीं छोड़ता तो उसके बाद खुर्रम कौन सा किरदार अदा करेगा हमज़ा को यकीन दिलाने के लिए कि हाला तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी? अगर यहाँ पर खुर्रम इन दोनों को समझा पाता है और अगर सबीन को ये सब कुछ पता चलता है तो सबीन का इसके बाद क्या रिएक्शन आएगा? क्या वहाँ पर खुर्रम का जो घर है वो बर्बाद हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।